नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण लेंगे। व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और उसमें वर्ण विच्छेद भी बताएंगे। अब आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी एक रिकैप जैसा हो सकता है। तो वर्ण क्या है? और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि व्याकरण में तीन भेद, यानी हम व्याकरण को जो है हिंदी को तीन तरह से बांट सकते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम जो है इस बार वर्ण विचार के बारे में देखेंगे। तो वर्ण विचार में हम देखोगे कि वर्ण जो है स्वर और व्यंजन जो है उसमें आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, उसमें ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ और बड़ी अ। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, व्यंजन आदि के बारे में हम इसमें जानेंगे। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और व्यंजन के भेद भी जानेंगे। तो यहाँ पर जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो ध्वनि मुंह से निकलती है और उसे लिखा जाता है वे वर्ण कहलाती हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड यानी उसको अलग नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सो वर्ण यानी यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो है तो वर्ण के दो प्रकार हैं। तो वह है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आप पहले से पढ़ते आ रहे हो और अब भी थोड़ा रिकैप जैसे मैंने पहले ही कहा था, जस्ट एक इसके लिए। तो अ आ इ उ ऊ ऋ ए आई ओ औ अम आह ये स्वर कहलाते हैं। और इसमें जो है स्वर में आयोग वह जो है आफ्टर साउंड अम और आह प्रयोग व्यंजनों के साथ ही होता है। सो ह्रस्व स्वर यानी इसमें ह्रस्व और दीर्घ। तो इसमें अ इ उ और ऋ जो है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व कहलाते हैं। उसी प्रकार दीर्घ स्वर यानी स्वरों की तुलना में लगभग दुगना समय लगता है। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो इस प्रकार स्वरों की मात्राएं भी उसके अनुसार बदलती हैं। तो छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ऋ के लिए मात्राएं अलग अलग, स्वरों के लिए अलग अलग मात्राएं होती हैं जो यहाँ पे दिया गया है। वो सब आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी। तो उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार अम आयोग वह जो अम और आहा है। तो अनुस्वार यानी उच्चारण करते समय वह नाक से हवा निकलती है। सो शिरोरेखा के ऊपर जो है बिंदी का चिन्ह जैसे कोष्ठक में दिया गया है वो चिन्ह लगाते हैं। जैसे बंद, रंग, संत, गंगा। सो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो बोलते हैं। उसी प्रकार अनुनासिक जो है वो भी उसी प्रकार के जो है अनुस्वार के जैसे ही उसमें वो जो है उच्चारण होता है, लेकिन उच्चारण जो है हवा नाक और मुख से हवा निकलती है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हैं। अनुस्वार में बिंदी और अनुनासिक में चंद्र बिंदी का चिन्ह लगता है। चांद, कहाँ, हंसी, महंगा। तो शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तभी जो है अनुनासिक लगता है। तो नाम यहाँ पर इसके बाद आता है, स्वर के बाद आता है व्यंजन। तो व्यंजन जो है क ख ग घ ङ आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो वही है। इसमें संयुक्त अक्षर के साथ जो है हिंदी में 39 यानी 39 जो है होते हैं। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 35 होती है। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, य, श्र। सो संयुक्त व्यंजन यानी एक से अधिक व्यंजनों के मेल को जो है कहते हैं। तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं, श्र, क्ष, त्र और ञ। तो यहाँ पर जो है जो संयुक्त अक्षर के साथ मिलकर 39 यानी 39 जो है होते हैं। अब आए वर्ण विच्छेद की बात। वर्णों के जो है इस प्रकार जो है वर्ण विच्छेद यानी क्या? तो वर्णों की क्रम से व्यवस्था करना यानी अरेंजमेंट करना। तो प्रत्येक शब्द का एक निश्चित वर्ण यानी क्रम होता है। तो वर्ण क्रम के फेरबदल करने से अर्थ में अंतर आ जाता है। इसके लिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं इस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। सो प्रत्येक व्यंजन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हलन सहित ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए गए हैं।
तो देखो यहाँ पे आप देखते हो, कोई भी एक ले लो, बंदर है, सो ब के नीचे हलन डाला हुआ है, प्लस धन द, धन धन र और अ। तो इस प्रकार जो है जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, जो जिस प्रकार की मात्राओं को जो है वहाँ पे दिया गया है उसके अनुसार हमें जो है उस वर्ण विच्छेद को करना है। यहाँ पर जो है इसके बाद आता है र के विभिन्न रूप हैं। तो र जो है अपने मूल रूप में जो है तो राह, रहीम, राजा, तो वह स्वर के साथ आता है। अब र जब स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है यानी स्वर के बिना जब आता है, तब वह रेफ कहलाता है। तो उसे अपने से अगले वर्ण पर लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण में दिया गया है, सूर्य, सु का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, स और प्लस धन ऊ, धन र, धन य और अ। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या दिया गया है, र जब स्वर रहित होता है, तो जब भी आप ऊपर की तरफ र यानी जब हम रेफ लगाते हैं, इसका मतलब हुआ उसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, तो स्वर के बिना लिखना है और उसके बाद जो जिस व्यंजन के ऊपर लिखा है वह स्वर के साथ आएगा। तो र जब स्वर रहित होता है तो वह तब रेफ कहलाता है, उसे अपने से अगले वर्ण पर लगाया जाता है। तो अगले वर्ण पर लगा हुआ यदि र आप देखोगे तो वह पहले उस वर्ण के पहले लगेगा, ये याद रखना है। इसके बाद आता है र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है। अब ना इसके ठीक विपरीत, यानी स्वर र से पहले वाला व्यंजन, तो अभी देखो, अभी आपने देखा होगा प्रभा, यहाँ पे दिया हुआ प्रभा, प्र, तो वहां पर जो है वहां क्या है, र को उसके पैर में लगाते हैं। तो जब भी आप पैर में लगा होगा तो आप समझो कि र के साथ ही जो है स्वर आएगा और जिस व्यंजन पे लगा है उसमें जो है स्वर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रभा, प प प पे कोई भी वहां पर स्वर नहीं है, र के साथ अ है, स्वर है, और भा आ। तो यहाँ पर देखो उसी प्रकार चक्र। तो एक बात जानने की जरूरत है कि जब भी आप ऊपर की तरफ र को देखो तो उसका मतलब क्या है कि उसके साथ स्वर नहीं है। जब नीचे की तरफ र लगता है तो इसका मतलब जिस व्यंजन का जो व्यंजन है उसके साथ स्वर नहीं लगता। तो इस प्रकार आप इसको विधि को जान सकते हैं। अब आई चौथे वाले में, तो जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, यानी गोल यानी कैसे, ट ठ ड ढ, ये जो चार हैं वे अक्षर नीचे से जो है गोलाई में होते हैं। तो वहाँ पर जो है उदाहरण जैसे दिया गया है, जैसे आप लिख सकते हो, आप समझ सकते हो कि उल्टा वी जैसा लगते हैं, तो उसके नीचे जो है तो वह र को मायने करता है। तो इस प्रकार वे जो है जो भी गोलाई के साथ आने वाले व्यंजन हैं उस पर जो है र को इस प्रकार लगाते हैं। तो इस प्रकार र के विभिन्न रूप के उदाहरण और भी यहाँ पे दिए गए, देखो ड्रम और रामा, प्रशांत और भारत। तो नीचे की तरफ रेप के भी दिया हुआ है, नीचे की तरफ लगा हुआ, ऊपर की तरफ लगा हुआ और गोलाई में लगे हुए। तो इस प्रकार से उसका उपयोग करना है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या है, तो स्टडीज क्या है कि वर्ण विच्छेद भाषा ध्वनि की व्यवस्था है, ध्वनि चिन्हों के द्वारा व्यक्त की जाती है। ये चिन्ह वर्ण बन गए। वर्णों को अक्षर कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद के समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं, स्वरों के नीचे नहीं। यह बहुत ही जरूरी है कि जब आप वर्ण विच्छेद करो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना होगा। हलंत नहीं लगाओगे तो वह गलत माना जाएगा। स्वरों के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगेगा। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके लिए अभ्यास पत्र भी दिए जाएंगे सीटी और ईटी में, यानी क्लास वर्क और टास्क में। तो यदि आप करोगे तो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, आप उसका अभ्यास कर सकते हो। कहीं पर भी कोई यदि आपको संदेह होगा, कुछ पूछना हो तो आप बाद में पूछ सकते हो, हम उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, उसको बताएंगे। धन्यवाद।